यू ऑल अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, क्लास 12 के मैथमेटिक्स का हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे जिसका नाम है मैट्रिसेस आव्यूह। इस चैप्टर में हमने पहले 2 वीडियो कंप्लीट करा दिया है, 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो एक्सरसाइज के हैं, एग्जाम्पल्स के हैं। पहली एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने भी अपना एक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो इस श्रृंखला से जुड़िए और पूरा वीडियो वॉच करिए। आज पूरा एक्सरसाइज हमारा 3.1 हम कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? आव्यूहों की रचना। सबसे पहला ये हमारा जरूरी टॉपिक है क्योंकि ये जो है इस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बनना स्टार्ट कहाँ से होते हैं? यहीं से होते हैं। इसके पहले जो मैंने टॉपिक्स कराया है आव्यूह का डेफिनेशन, उसमें उसके एग्जांपल्स, साथ में आव्यूह के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप का आव्यूह होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया हुआ था। तो आज की वीडियो में हम बस ऐसे टॉपिक्स करेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक क्या है? आव्यूहों की रचना। क्योंकि आप अपना 3.1 एक्सरसाइज बुक में खोल लेंगे और देखेंगे उसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आव्यूह के क्रिएशन पर ही डिपेंड करते हैं। सब में आपसे यही पूछा गया है कि ऐसे आव्यूह की रचना कीजिए। तो फिलहाल आव्यूह की रचना होगी कैसे, हम पहले इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके जस्ट बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर आपकी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं आव्यूहों की रचना कैसे होगी। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने कवर करा दिया है कि आव्यूहों का क्रम कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको क्रम निकालना अच्छे से आ गया होगा, तो रचना करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हुए अगर हमसे कहा जाए कि एक 2 गुणे 3 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन लिया, हमें क्या करना है? 2 × 3 क्रम के आव्यूह की रचना करनी है। हमेशा रचना जब भी आव्यूह की पूछेगा आपको कोटि जरूर दे देगा। तो चलिए 2 × 3 क्रम का क्या मतलब होता है? तो हमने आपको बताया था क्रम या कोटि क्या होता है ऑर्डर के लिए। जो पहला वाला लिखा होता है, पहला, ये क्या होता है? रो। ये नंबर ऑफ रो बताता है किसी आव्यूह में कितने पंक्तियां हैं या कितने रो हैं, ये बताता है पहला वाला। और मल्टीप्लाइड सेकेंड वाला जो बताता है ये हमें बताता है कॉलम्स, यानी कि किसी भी आव्यूह में कितने कॉलम्स है, ये दूसरा वाला बताता है। और पहला रिप्रेजेंट करता है रो को। तो आई होप ये ऑर्डर वाली बातें आपको क्लियर है। अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को वॉच कर लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में हल कर देंगे, इसकी गारंटी मेरी है। और आपका सबसे फेवरेट चैप्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए देखते हैं। 2 × 3 क्रम का आव्यूह हमें बनाना है जिसमें आपको हमें पता चल गया कि रो की संख्या 3 होनी चाहिए और कॉलम्स की संख्या, सॉरी, रो की संख्या 2 होनी चाहिए और कॉलम्स की संख्या 3 होनी चाहिए। तो हम एक रैंडम आव्यूह ले लेंगे। आव्यूह ए हम मान लिए, चूंकि हमें कितनी पंक्तियां चाहिए? 2 पंक्तियां चाहिए। तो यानी कि हमें इस साइड में दो पंक्ति चाहिए और फिर कॉलम्स कितने चाहिए? 3। तो हमें यानी कि यहाँ पे 3 कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वाला आव्यूह चाहिए, यानी कि पंक्तियां जिसमें 2 हो और रो कितनी, सॉरी, कॉलम्स कितने हो? 3 हो। तो ओवरऑल हमें व्यू मिल गया कि 2 पंक्ति और 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो इसको हम अब लिखना स्टार्ट करते हैं। हम पोजीशन के हिसाब से लिखते हैं। ये मान लीजिए हमारी पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति के एलिमेंट्स को अगर हम ए लिखें तो ए को 1 1 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसकी पोजीशन वैल्यू 1 1 क्यों लिख रहे हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि ये पहली पंक्ति में है, ये पहला वाला पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा वाला 1 क्या दर्शा रहा है? ये पहले स्तंभ में है, मतलब क्या है? कॉलम नंबर 1। फिर हम अगर और लेते हैं A12 लिखते हैं, यहाँ ये 1 2 इसको पढ़ेंगे। ये क्या बता रहा है? ये पहली ही पंक्ति है इसलिए पहला वाला 1 ही है, जबकि स्तंभ क्या हो गया? ये दूसरा स्तंभ हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एक और ले लेते हैं क्योंकि हमें कॉलम्स कितना रखना है? 3 रखना है। तो A11 A12 और A
1 3 रखेंगे। अब यहाँ पे कितने कॉलम्स हो गए 1 2 3, जो कि हमें आव्यूह में चाहिए, इस वाले आव्यूह में जिसकी हमें रचना करनी है। तो फिर पंक्तियाँ कितनी चाहिए 2 चाहिए, लेकिन अभी भी हमारी पंक्ति कितनी है, केवल एक ही पंक्ति हुई है। दूसरी पंक्ति में क्या हो जाएगा 8। अब ये पंक्ति नंबर 2 हो गया तो इसके लिए पहला वाला ये डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जबकि स्तंभ नंबर कौन सा है, अभी पहला ही स्तंभ है इसलिए इसको 2 1 लिखेंगे। फिर सेकंड ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पंक्ति नंबर 2 है और स्तंभ नंबर भी, कॉलम नंबर भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ A 2 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी तरह से पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 3। तो आई होप आपको ये व्यू मिल गया होगा ओवरऑल कैसे भी किसी भी आव्यूह की रचना करनी है। पहले हम देखेंगे कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने कॉलम्स हैं, उस हिसाब से एक रैंडम आव्यूह ले लेंगे। क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू हमने दिया है कि एक आव्यूह अगर रचना करने के लिए कहा जाएगा तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर उसका आएगा। अब इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। यहाँ पे क्रम हम अगर देखें तो पंक्ति नंबर 2 है, यहाँ 2 और स्तंभों की संख्या 3 है, तो 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह अपना तैयार है। चलिए इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके बुक के एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए दिया क्या है, ऐसे 3 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij इक्वल्स 1/2 mod ऑफ I माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि एक आव्यूह की हमें रचना करनी है जिसके अवयवों के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है कि इस प्रकार से हैं। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन हमने दिया है क्योंकि हम बाइलिंगुअल बनाएंगे, क्योंकि हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्रिएट ए मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दिस। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, अभी हमने जस्ट पहले किया है कि पहले हम जब भी आपसे किसी भी आव्यूह की रचना की बात कहेगा तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेके इसका जो भी दिया है क्रम, उस हिसाब से एक रैंडम मैट्रिक्स बनाएंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में मैट्रिक्स का जो है वो हुलिया कैसा होगा। चलिए तो हमें कैसा चाहिए 3 × 2 क्रम का चाहिए। यहाँ भी क्वेश्चन में शायद छूट गया है, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिए क्रिएट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2 ऑर्डर 3 × 2। तो ओवरव्यू हमें क्या मिला कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर यानी कि क्रम क्या हो 3 गुणे 2 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हमें मिला कि हमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे, रो यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, जबकि 2 क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि कॉलम्स यानी कि स्तंभ की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना जिसकी पंक्ति 3 स्तंभ 2। तो एक ऐसा हम रैंडम आव्यूह मान लेते हैं, मानना यानी सपोज मैट्रिक्स A = 3 पंक्ति वाला चाहिए तो 3 पंक्तियां होंगी A1 A2 A3, ये 3 पंक्ति को हमें दर्शाने वाला आव्यूह बना दिए। पंक्ति है, इधर से काउंट करते हैं, जब क्षैतिज होता है तो पंक्ति होता है। और फिर कॉलम्स कितने चाहिए 2 चाहिए, तो 1 कॉलम तो हो चुका है, फिलहाल इसको 1 1 क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, ये 2 1 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, ये 3 1 हो जाएगा क्योंकि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। फिर दूसरा कॉलम हमें चाहिए, दूसरा कॉलम के लिए क्या होगा, अभी भी ये पहली पंक्ति इसलिए 1, कॉलम नंबर 2 है इसलिए 2 1 2। फिर ये दूसरी पंक्ति है तो A2 और स्तंभ भी दूसरा है, कॉलम भी 2 है तो 2। फिर ये तीसरी पंक्ति है तो A3 और कॉलम नंबर भी 2 है तो ये 3 2 हो जाएगा। ओवरऑल हमें पता चल गया कि हमें ऐसा आव्यूह बनाना है। अब यहाँ पे हमें और एक चीज दिया है, एलिमेंट्स को डिफाइन किया है, तो हम मान लेंगे A = Aij अपना यही है और हमारा क्रम क्या है 3 × 2 है। अब यहाँ I क्या रिप्रेजेंट करता है, I पहले लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या पहले क्या लिखा होता है रो पंक्ति, तो I हमेशा पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि
जबकि जे बाद में लिखा है और बाद वाला हमारा कॉलम्स का होता है, इसलिए जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। तो यहाँ पे हमें चूंकि कितना चाहिए, 3 पंक्ति वाला, यानी आई की वैल्यू यहाँ हम आई की वैल्यू क्या लेंगे, 1 2 3 तक लेंगे, क्योंकि हमें 3 पंक्ति की बात करनी है। और जे की वैल्यू हम केवल 1 और 2 तक लेंगे, क्योंकि 2 ही यहाँ पे कॉलम होगा, क्योंकि कॉलम नंबर कितने हैं, 2। अब चलिए इसमें मान रख के हम आई और जे का हम A11, A12, A21, A22, A31, A32 सबकी वैल्यू निकाल देते हैं, और जैसे ही वैल्यू आ जाएगी हम इसमें पुट कर देंगे और वही हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी चाहिए, A11 की। तो क्या करेंगे, A11 इक्वल्स क्या हो जाएगा, A11 का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया जो पहले है वो I है, जो बाद में है वही J है। तो A11 के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ हमें I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू भी 1 लेना पड़ेगा। अब ये जो दिया है एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। इस हिसाब से हमारा AIJ क्या हो जाएगा, A11 के लिए I की वैल्यू कितना लेना है, हमें I की वैल्यू 1 लेना है, J की वैल्यू 1 लेना है, क्योंकि A11 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम हाफ दिया था, ले लिया, I था, I की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है, -3 था, 3 ले लिया, J की वैल्यू भी कितनी लेनी है इस बारी, 1 लेनी है, 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2, ये 1 -3, 3 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि आ गया ये हाफ, और ये मॉड में माइनस का 2। अब देखिए ये मॉड दिया हुआ है, मॉड का मतलब होता है संख्या मॉड के अंदर चाहे प्लस में हो माइनस में हो, वो बाहर आके प्लस ही होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ, और ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि A11 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई। इसी तरह से हम A12, A21 भी निकालेंगे। तो A12 क्या हो जाएगा, A12 के लिए क्या हो जाएगा, I इक्वल्स 1 ही होगा और J इक्वल्स इस बार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम इसी वाले इक्वेशन में जो दिया है यहाँ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से AIJ में रखेंगे तो AI की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो ये 1 2 हो गया। इसमें भी पुट कर देंगे राइट साइड में भी, 1/2, I की वैल्यू 1 तो 1 रख दिया, -3, और J की वैल्यू इस बार 2 है तो हमने 2 ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ, यहाँ 1 - 3 × 2 कितना होता है, 6, और 6 में से 1 माइनस होगा तो -5 आ जाएगा। और -5 जो है अभी मैंने बताया कि रूट यहाँ पे मॉड के अंदर माइनस होता है तो बाहर आके प्लस रहता है, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली आपको मिल गया 5/2। ये किसका 1 हो गया, A12 का। सिमिलरली हम 21, 22 भी निकालेंगे, तो हम इसको इरेज करके नेक्स्ट इसका मान निकालते हैं। तो अब क्या है, हमारा A21 की वैल्यू निकालनी है। 2 वैल्यू आ चुका है हमारा। तीसरा क्या है, क्योंकि हमारा एलिमेंट क्या था, कैसे डिफाइंड था, हाफ I - 3J, इसी में पुट करना है। हमने क्वेश्चन को इरेज कर लिया क्योंकि जगह नीचे नहीं रह गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 के लिए I की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। तो इसमें पुट करेंगे, ये था AIJ, तो यहाँ I की वैल्यू 1 रखेंगे तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो 1 रखेंगे तो I 2 हो गया, J 1, यानी A21। राइट साइड में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, I की वैल्यू कितनी थी, 2 -3, J की वैल्यू थी 1। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, हाफ 2 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 होगा, और 3 में से 2 माइनस होगी, -1 आएगा मॉड के अंदर। और मॉड के अंदर कोई भी चीज़ चाहे माइनस हो या प्लस हो बाहर आके
प्लस हो जाती है, ये हो जाएगा हाफ, यानी A21 या A21 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब सिमिलरली A22 की वैल्यू निकालेंगे तो A22 क्या हो जाएगा, ये कैसे आएगा, हमने I इक्वल टू क्या ले लिया 2 एंड J इक्वल टू भी 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से A22 राइट साइड में रखेंगे तो हाफ I की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू भी इस बार कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा हाफ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 4 बच जाएगा, और जब बाहर आके प्लस होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह से अब हमारा 2 वैल्यू और बचा हुआ है, इधर निकाल देते हैं इसकी वैल्यू A31 के लिए क्या होगा I इज इक्वल टू यहाँ पे 3 एंड J इक्वल्स 1, इसमें फिर से पुट आउट कर देंगे तो I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू 1, राइट साइड में रखेंगे तो हाफ I की वैल्यू 3 माइनस 3 J की वैल्यू 1, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3 माइनस 3 यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। एक और एलिमेंट बचा है A32, इसके लिए क्या होगा I की वैल्यू यानी पहली वाली वैल्यू 3 होनी चाहिए और J की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 2, तो इसमें हम क्या कर देंगे वही वैल्यू पुट आउट कर देंगे I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू 2, राइट साइड में रखेंगे तो हाफ I की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 3 पहले से है J की वैल्यू 2, क्या मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया और 6 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 3 आएगा, मॉड के बाहर आके प्लस हो जाता है तो 3/2। तो फिलहाल हमने सभी के सभी वैल्यू निकाल दिया A11 A12 A21 A22 A31 A32, यहाँ रहा ये सारा मान A11 का मान A12 A13 तो है ही नहीं क्योंकि 2 कॉलम्स वाले केवल हैं, तो A11 A12 A21 A22 A31 और A32 ये सभी वैल्यू आ चुके हैं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यही जो हमने रैंडम माना था यही पे लाके मान को पुट कर देना है, इसलिए कहेंगे thus the matrix A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। A11 की वैल्यू यहाँ पे हमने लाया हुआ है 1, A12 की वैल्यू है 5/2, A21 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है 1/2 और A22 की वैल्यू है इसकी वैल्यू 1/2, A22 की वैल्यू लाए हैं 2 और A31 की वैल्यू क्या है 0 है और A32 की वैल्यू क्या है 3/2, इसको इरेज कर देते हैं नीचे, तो ये फिलहाल ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। A11 से लेके A32 तक की वैल्यू जो भी हमने निकाला है लाके यहाँ पे पुट आउट कर देंगे और यही मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा। इसका क्रम देख लेते हैं, तो क्रम पहले से हमने डिसाइड कर रखा था कि 3 × 2 है तो ये 3 × 2 ही होगा, तो यही वो आव्यूह है जिसकी रचना करने की। सेम क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो वहाँ पे अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है तो वहाँ पे क्वेश्चन करते टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और टॉपिक रह गया था उसको भी कवर करते हुए चलते हैं ताकि एक्सरसाइज हमारा एकदम इजीली सॉल्व हो जाए। दोस्तों हम एक्सरसाइज में उतना जोर नहीं देते हैं जितना आपके कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा देंगे, पेपर को फाड़ के आएंगे, आप समझ लीजिएगा। क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन करना हमारा पर्पज नहीं है, आपको इस लेवल तक तैयार कर देना हमारा पर्पज है कि आपको पेपर का चाहे कैसा भी लेवल आ जाए आप उसको चुटकियों में उड़ा के आएंगे। तो बस उसी क्रम में एक और टॉपिक हम कर लेते हैं, फिर प्रश्नावली पे चलेंगे। और इस टॉपिक को कवर करने के बाद और इसकी पहले के जो भी 2 वीडियो में हमने कवर कराया है इसके कॉन्सेप्ट, अगर आपने कर लिया तो मेरी गारंटी है एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, ये एक और रह गया है। इसमें क्या है, आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लेता है, कहता है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इस
संभव कोटियां क्या होंगी। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो उसके ऑर्डर्स की कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी उसके कितने टाइप्स के ऑर्डर हो सकेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। और ये क्वेश्चन खास करके आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो होता है आपका उसमें पूछ लेता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन ही बनता है प्री बोर्ड में। तो इसमें कैसे निकालते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको अगर ऑर्डर पता हो तो किसी आव्यूह में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, विदाउट काउंट आप निकाल देंगे। चलिए देखते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज से नहीं लेकिन एग्जाम्पल्स का ही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है। यानी कि दे दिया है कि आव्यूह में टोटल एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, 8। टोटल एलिमेंट कितने हैं, दिया है 8। दोस्तों इसके पहले इस क्वेश्चन का आंसर दें, हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। हमने पिछला वीडियो में आपने कवर कराया है किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है, यानी कि ऑर्डर क्या होता है। और आपको बताए थे कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर आपको हमने बताया था कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ। तो यानी कि अगर किसी आव्यूह में मैंने लिखा 3 गुणे 2, ये ऑर्डर है। किसी भी आव्यूह का हमने मान लीजिए ऑर्डर लिख दिया कि ये 3 × 2 का आव्यूह है, तो यहाँ से आप टोटल एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूछे कुल अवयव, उस आव्यूह में कुल अवयव कितने होंगे, तो आप कहेंगे 3 × 6 यानी 3 × 2 × 6, यानी कि उस आव्यूह में 6 एलिमेंट मौजूद होंगे। फिर से मैं दोहराती हूँ, अगर किसी आव्यूह में आपसे दे दिया जाए कि 4 × 3 कोटि का कोई आव्यूह है, तो पूछ लिया जाए उस आव्यूह में कुल कितने अवयव रहे होंगे, तो आप बस इनका गुणा कर दीजिएगा, 4 × 3 = 12। आप कहेंगे कि उस आव्यूह में 12 एलिमेंट मौजूद हैं। एग्जाम्पल में हम दिखा देते हैं आपको। 3 × 2 क्रम का एक आव्यूह हम लिखते हैं, A बराबर कुछ भी एक रैंडम मैट्रिक्स हम लिख देते हैं जिसमें 3 पंक्तियां हो, 1 2 3, 3 2 1, 2 2 1। सॉरी 2 यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है 3 × 2 का, यानी 3 पंक्ति वाला 2 स्तंभ वाला। तो ये एग्जाम्पल इस पर सेट आएगा। अब हमने क्या कहा, इसका गुणा कर दिया, कहते हैं 6 एलिमेंट है, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6। सिर्फ यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। A अगर कोई मैट्रिक्स दिया है 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1, यहाँ पे 4 × 3 है तो एक इरेज कर देंगे यहाँ भी, क्योंकि हम एक रैंडम मैट्रिक्स लिख रहे हैं और जो दिया है हम इसी को अगर लिखें तो 4 × 3 का मतलब क्या है, पंक्ति 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4 पंक्ति वाला ले लिया, स्तंभ 3 दिया तो हमने 3 स्तंभ ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, इसका गुणा करके हमने कह दिया भाई कि इसमें कितने होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। आप काउंट करो तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 हो गए, 3 ये 9 और 3 12। तो यहाँ से हमें एक ओवरव्यू मिल गया कि हम किसी भी अगर आव्यूह में टोटल एलिमेंट पता है तो उसका क्रम निकाल सकते हैं, या फिर आव्यूह का क्रम पता है तो कुल कितने एलिमेंट उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं ये बता सकते हैं। तो बस ये क्वेश्चन इसी चीज पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। देखिए क्या दिया है, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी कितनी संभव कोटियां होंगी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कुल अवयव कितने हैं, 8 हैं। तो कितने टाइप की कोटि ये बना सकता है। तो जो भी आपको देगा ना, जो भी आपको टोटल एलिमेंट्स की संख्या देगा, बस आप उसका फैक्टर कर दो। क्या करोगे, फैक्टर। और ऐसा फैक्टर करेंगे जितनी इसकी पॉसिबिलिटी होगी। तो हम अगर 8 के फैक्टर की बात करें तो एक फैक्टर 8 × 1 होगा। इस 8 का फैक्टर 1 क्या होगा, 8 × 1 होगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसी का उल्टा 1 × 8 भी तो इसको बोल सकते हैं, तो ये 2। फिर इसका एक और फैक्टर हो सकता
है, ध्यान दीजिए ऐसा फैक्टर बनाएंगे केवल 2 पार्ट में टूटे, तीसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर किसमें होता है, केवल 2 पार्ट में होता है। तो आपको बस जो संख्या देगा उसका ऐसा गुणनखंड करना है जो केवल 2 पार्ट का हो, यानी कि 8 का तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हो, तो ऐसा फैक्टर नहीं लेना है, क्योंकि 3 नहीं चाहिए, हमें केवल 2 ही पार्ट में तोड़ना है। तो फिर क्या होगा, एक और हो सकता है, आप कहेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8, ये भी हो सकता है। इसका अपोजिट भी हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि इसका उल्टा भी, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके अलावा आप सोचो कोई और फैक्टर ऐसा है जो 2 पार्ट में टूटे और 8 का ही फैक्टर हो, तो इसके अलावा आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। और कोई ऐसा फैक्टर इसका नहीं है 8 का जो 2 पार्ट में टूटे। यहाँ 2 2 2 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, बस 2 पार्ट में तोड़ना है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, संभव कोटियाँ कितनी हो गई, आप काउंट करो, 1 ये 2 ये 3 ये 4, कहेंगे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 है। यही आपका आंसर है। क्या है, टोटल अगर 8 है तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, आप कहेंगे या तो 8 गुणे 1 क्रम का होगा, या तो 1 गुणे 8 क्रम का होगा, या तो 4 गुणे 2 क्रम का, या 2 गुणे 4 क्रम का। तो आई होप ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज पे, और आप हर क्वेश्चन को चुटकी में उड़ाएंगे अगर आपने अब तक का सारा लेक्चर कंप्लीट किया है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जिनको फ्री में ऐसे क्लास की ज़रूरत है, जो कोचिंग क्लास को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसका आप हल्के में मत लीजिए कि आपको बस यूं ही कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बताया जाएगा, फ्री का क्लास है तो बस ऐसे ही दे दिया गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको लेक्चर को अटेंड करके देखिए और फिर डिसाइड करिए कि फ्री का है या फिर आपको हज़ारों रुपया देने पर भी ऐसा क्लास मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक और रह गया है, इसको भी कवर करते हुए चलते हैं। क्या है, अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कोई 2 अवयव है उसकी कंपैरिजन अगर करें तो 2 अवयवों को समान या इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे। बस छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में कवर हो जाएगा। क्या है, पहले हम डेफिनेशन इसका देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। 2 मैट्रिक्स Aij and Bij आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स, यानी 2 अवयव A और B क्या कहे जाएंगे, इक्वल कहे जाएंगे कब, इफ ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, यानी कि 2 अवयव अगर ये 2 कंडीशन का पालन कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम उन्हें इक्वल्स कहेंगे। पहला क्या है, इट हैव सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, A का भी B का भी। सेकंड है, ईच एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B, यानी A के प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के बराबर होने चाहिए। दैट इज फॉर ईच वैल्यू ऑफ I एंड J Aij इक्वल टू Bij, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, 2 अवयव A बराबर Aij और B बराबर Bij समान होंगे कब, यदि नंबर 1 समान होंगे, यदि नंबर 1 क्या होना चाहिए, दोनों का क्रम समान, यानी कि A का जो ऑर्डर है कोटि है वही B की होनी चाहिए। A 2/2 का है तो B भी 2/2 का होना चाहिए। A 3 × 2 का क्रम है तो B भी वही क्रम होना चाहिए। साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी है ईच एलिमेंट्स ऑफ A, यानी A का प्रत्येक अवयव ईच एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, यानी कि B के सभी संगत अवयवों के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है, A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के बराबर हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि Aij हमेशा Bij के बराबर होना चाहिए, तब हम 2 अवयव को बराबर कहेंगे। इसे कैसे दर्शाते हैं, इसे A इक्वल्स B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे A इक्वल्स B से दर्शाते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक था कि 2 अवयव को बराबर कब कहेंगे। आप सोचिए, 2 सेम लेंथ की रॉड्स हैं, उनको इक्वल्स कब कहेंगे, जब दोनों की लेंथ समान हो। इसी तरह से 2 अवयव क्या है, तेरा बराबर कब होंगे, जब उसके प्रत्येक अवयव A वाले B में भी होंगे, संगत अवयवों के बराबर होंगे और साथ में दोनों का क्रम समान होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम A बराबर क्या मानते हैं, 3 1 2 1, तो B बराबर भी हमें, एक तो ये क्रम क्या है 2 × 2 का, तो B का भी हमें 3 1 2 1 ही लेना पड़ेगा। इसका भी क्रम क्या लेना होगा, 2 × 2, और प्रत्येक एलिमेंट A का, ये एलिमेंट 3 है तो B का संगत एलिमेंट, मतलब क्या होता है, ये 1 1 पोजीशन पे है तो इसका ये वाला 1 1 पोजीशन पे है, दोनों सेम होने चाहिए। ये 1 2 पोजीशन पे है, ये भी 1 2 पोजीशन पे है, ये दोनों सेम
होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में इसको क्या करते हैं, ए बराबर बी, यानी कि ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट आप पूरे हो चुके हैं, हमने एग्जांपल्स भी करा दिए हैं। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करिए। और इतना कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया गया है या नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं, हमें कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन को और 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्या है, आव्यूह ए बराबर ये दिया हुआ है, इसके लिए कह रहे ज्ञात कीजिए नंबर 1 आव्यूह की कोटि क्या होगी, नंबर 2 अवयवों की संख्या क्या होगी, नंबर 3 अवयव 13 21 35 24 और 23 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को इस बार हमने केवल हिंदी में लिया है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिखेंगे तो फिर हम आंसर लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होगा। बट हम इसको डिफाइन बायलैंग्वेज करेंगे, अंग्रेजी में भी करेंगे और हिंदी में भी करेंगे, और पीडीएफ आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो चलिए, वैसे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आपको इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है कि अंग्रेजी का है या हिंदी का है, बस आपको कॉन्सेप्ट आपके मन दिल दिमाग में उतर जाना चाहिए और वो आपको समझ में आएगा। मैं वैसे भी सारे कॉन्सेप्ट को दोनों ही भाषाओं में बोलती हूँ, दोनों में ही डिफाइन करती रहूँगी। चलिए क्या कह रहा है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स दिस, देन आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे किया हुआ है पहले उसके हिसाब से ये चुटकियों में हल होगा। नंबर 1 इसका क्या पूछा है, अवयवों की संख्या, यानी कि नंबर में का क्वेश्चन क्या है, आव्यूह की कोटि, नंबर 1 क्या पूछा है, कोटि, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमने आपको ऑर्डर बताना आपको बता दिया है, कैसे आता है, किसी भी आव्यूह में बस पंक्तियां काउंट करिए, स्तंभ काउंट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑर्डर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 यानी कि 3 हो गया, और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 हो गया। बस यही आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, आव्यूह की कोटि पूछा था, कोटि में क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा हुआ है आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछा है अवयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, या तो आप काउंट करो 1 2 3 करके जितने भी एलिमेंट्स हैं, या तो आप काउंट करो, दूसरा तरीका भी हमने पीछे अभी किया है, बस इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना था 3 × 4 का था, दैट मीन्स 12 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप इसको क्या कर देंगे, काउंट कर लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन अपना कह रहा है कि अवयव 13 21 33 24 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बारे में भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 13 का क्या मतलब है, पहला वाला रिप्रेजेंट करता है पंक्ति, दूसरा वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो 13 पूछा है आपसे, 13 क्या कहेंगे, 13 का मतलब पहली पंक्ति में जाइए, चलो पहली पंक्ति कौन सी है, यही है, पहली पंक्ति में आ गए। फिर क्या रहा है 3, तीसरे कॉलम में जाइए, पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में पहली पंक्ति। तो इसमें 13 का पोजीशन हमने क्या पाया कि पंक्ति नंबर 1 स्तंभ नंबर 3 में हमें ढूंढना है, तो पंक्ति नंबर 1 में जा रहे थे, स्तंभ नंबर 3 पे यहाँ पहुँच गए और ये हमारा आंसर हो जाएगा, सीधे आंसर लिख सकते हैं इसका, पंक्ति नंबर 1 स्तंभ नंबर 3। फिर आपसे क्या पूछा है, A21 की वैल्यू बता। A21 मतलब क्या है, पहला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति में जाइए और पहला स्तंभ पे, तो दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये, यानी कि आपका एलिमेंट नंबर ये हो गया 35, बस यही आंसर है। फिर क्या है A33 की वैल्यू बताइए, व्हाट विल बी द आंसर, A33 आंसर करिए क्या होता है, तीसरी पंक्ति में जाइए, तीसरे स्तंभ
स्तंभ में जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, आंसर हो जाएगा -5। फिर क्या पूछा 824, 824 मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति में जाइए चौथे स्तंभ में जाइए, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये रहा, बस यही आंसर। फिर क्या है 23, दूसरी पंक्ति में जाइए तीसरे स्तंभ में जाइए, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति क्या है यही वाली, तीसरा स्तंभ ये है, 823 की वैल्यू हो जाएगा 5/2। बस इतना ही आंसर हो जाएगा। कितना इजी है देखिए, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी। फिर आगे कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं है, हमने एग्जाम्पल्स इसी क्वेश्चन के टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया है, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है और आप इसके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, इफ ए मैट्रिक्स कंटेन्स 24 एलिमेंट्स व्हाट विल बी इट्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, एंड इफ इट्स कंटेन्स 30 एलिमेंट देन व्हाट विल बी इट्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी कि अगर किसी आव्यूह में केवल 24 अवयव हैं तो उसकी क्या पॉसिबल कोटियां हो जाएंगी, और अगर 13 है तो कोटियां क्या हो जाएंगी। छोटा सा आंसर है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या हो जाएगा आंसर, हमने क्या कहा था, जिस भी आव्यूह के अवयव को दिया है उसको आप देखो पहले कितना दिया है, कह रहा है टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने दिए हैं 24। अगर 24 है तो कोटियां पूछा है कितने टाइप की होंगी, तो 24 को यहाँ एक काम करो 20 में लिख लो, 20 में लिख लो। हमने क्या कहा था, कोटि जब भी पूछेगा तो जिसका टोटल एलिमेंट्स का फैक्टर निकालो, ऐसा फैक्टर इसका निकालो कि 2 पार्ट में केवल हो, उससे ज़्यादा ना हो। मतलब क्या है, जैसे आपका 4 है तो इसका 2 फैक्टर क्या होगा, एक 2 × 2 होगा, एक 1 × 4 होगा। अगर मान लीजिए 8 है तो इसके और भी फैक्टर होंगे, 4 × 2 या 8 × 1, एक और फैक्टर 2 × 2 × 2 भी होगा, लेकिन ये नहीं लेंगे, ये यहाँ पे काउंट नहीं होगा क्योंकि हमें केवल 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 2 पार्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बस 24 का ऐसा हमको गुणनखंड करना है, ऐसा फैक्टर करना है जो 2 पार्ट में टूटे। तो पहला तो हमारा यही है कि 1 × 2 होगा, 1 × 2 होगा, और जब ये होगा तो इसका अपोजिट कन्फर्म है होगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि 24 × 1 यानी 1 × 2 और 24 × 1 इसका फैक्टर है और 2 पार्ट में है। फिर और क्या हो जाएगा, और इसका फैक्टर 2 पार्ट वाले केवल ढूंढना है, एक हो जाएगा 12 × 2 12 दूनी 24, और इसका अपोजिट तुरंत जो भी लिखो उसका अपोजिट भी तुरंत लिख दो, 2 × 12, ये हो गया। फिर और क्या हो जाएगा, 6 × 4, और तुरंत इसका अपोजिट लिखो 4 × 6, ये भी तो होगा, 6 × 24 और 4 × 6। और एक फैक्टर होगा, ढूंढिए उसको, क्या है, 8 × 3 8 × 24, और जब ये होगा तो इसका अपोजिट भी होगा, अपोजिट मतलब क्या, 3 × 8। तो हमें इतना फैक्टर मिल गया जो 2 पार्ट में है, और भी फैक्टर हो सकते हैं लेकिन 2 पार्ट वाले नहीं मिलेंगे। तो इतने फैक्टर जो हैं वो 2 पार्ट में टूटे हैं और 24 के ही हैं। तो आप इसको काउंट करो, कितने हो गए, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। तो टोटल इसकी कितनी पॉसिबल कोटियाँ हो जाएंगी, 8 पॉसिबल कोटियाँ हो जाएंगी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसमें और भी पूछा है, अगर कह रहा है इसमें 13 एलिमेंट हैं तो इसकी कोटियाँ क्या हो जाएंगी। चलो उसको भी देखते हैं जी। आपको क्या दे दिया, टोटल एलिमेंट आप कितना दे दिया है, 13 का फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो कि 2 पार्ट में टूटे, तीसरा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे, 1 × 3, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 13, 1 × 13 और 13 × 1। इसके अलावा 13 एक ऐसा नंबर है जो क्या है,
एक अभाज्य संख्या है, एक अपने आप से कटता है, एक 1 से कटता है, तो इसका और कोई फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने हो गए? 2। तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? 2। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में मैक्सिमम यही वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं आगे से। प्री बोर्ड के लिए फिलहाल आप तैयार रहिए, और जो 1 नंबर के आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको आप स्टार लगा के रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके लिंक के ऑप्शन पे जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिनों के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप अपना खुद का नोट बनाते हैं तो वो सबसे बेटर है, क्योंकि क्लास को देखते हुए आप जब नोट बनाएंगे ना तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या था, अगर आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी कोटि बताइए, कितनी पॉसिबल कोटियाँ हो जाएंगी। 5 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। If a matrix contains 80 elements, then what will be its all possible orders? And if it contains 5 elements, then also what will be the its all possible order? तो जस्ट इसके पहले हमने सेम क्वेश्चन को कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 2, और सेम इसी टाइप का था क्वेश्चन नंबर 3, उसी का कॉपी पेस्ट है, समझ लीजिए। केवल एलिमेंट्स की जो संख्या है चेंज कर दिया है। चूँकि ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन के जैसा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रही हूँ, और अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तो आप इसका आंसर मुझे, ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि आप सही आंसर कमेंट करेंगे। और वीडियो का ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ये भी बताइए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है समझने में, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर फिर से आपको उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, और वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही हम इसी क्रम में कंप्लीट आपका मैथ पूरा करवाएंगे। और प्रैक्टिस सेट भी आपके एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, जिनको भी इस सेशन से जो जुड़े हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनके पास शेयर करिएगा। चैनल से जुड़ जाइए। और जी थैंक यू, टेक केयर, बाय।